जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 14 का बी। तो दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फायदा होगा कि इस पर जो भी बताया जाएगा, इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो आप दूर क्यों हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर ऑल सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया जा रहा है। सो आप सब एग्जाम से रिलेटेड ऑल टाइप्स के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों, अब प्रश्नावली 14 के बी को क्या इसमें करना है और किस फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो पहले हम इसमें फार्मूले को ही लिखा था, जितने भी फार्मूले यूज होंगे उसको हम यहाँ पे लिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा उसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल आपके 3 फार्मूले यूज होंगे, तीनों को मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ। तो पहला जो फार्मूला होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, इनटू क्या होगा एच। ये आपका फार्मूला होगा एक्स बार बराबर। औसत माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा या बंटन बोल के बोला जाएगा, तब इस फार्मूले का आपको यूज करना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दूसरा फार्मूला इसमें क्या होगा। दूसरा फार्मूला आपका एक यूज होगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको डी आई निकालना पड़ेगा तो आपको कौन सा सूत्र यूज करना पड़ेगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। चलिए तीसरा सूत्र देख लीजिए, आपको यू आई निकालना पड़ेगा इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में। तो आपको क्या करना होगा, डी आई अपान एच। ठीक है, इन्हीं 3 फार्मूलों की मदद से आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन तीनों फार्मूलों को लिख लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और उसको हम सॉल्व कराते हैं। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। आप लोग अपने बुक पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूं। तो इसमें बोला है आपसे, नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बारंबारता बंटन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बारंबारता बंटन दिया है और विद्यालयों की संख्या दिया। ठीक है, तो क्या करना फिर बोला है, प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी औसत संख्या या बंटन दे के औसत संख्या पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं फार्मूलों का यूज करना है जो मैंने अभी लिखा है। अब किस फार्मूले का कहाँ यूज होगा, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है मंजूर किए गए अध्यापक पद। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दीजिए मंजूर किए गए अध्यापक पद, मंजूर किए गए अध्यापक पद। ठीक है, यहां लिख लीजिए अध्यापक पद। दूसरा दिया है विद्यालयों की संख्या, तो चलिए हम विद्यालयों की संख्या भी यहां पे लिख लेते हैं, विद्यालयों की संख्या। इतना आपका पहले क्वेश्चन में दिया है, और जो भी क्वेश्चन में दिया है पहले आप करिए क्या, उसको लिख लीजिए। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम बताते हैं आपको कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिया क्या क्या है, मंजूर किए गए अध्यापक पद, तो उसको लिखिए विद्यालयों की संख्या, ये सब आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखे ये दोस्तों देखिए 6 से 10 अध्यापक यहाँ दिया है, 6 से 10 अध्यापक जो हैं वो 899 स्कूलों में। ठीक है, उसके बाद 11 से 15 टीचर जो हैं वो क्या है दोस्तों 1149 स्कूलों में है। ठीक है, इसी प्रकार 16 से 20 अध्यापक कहाँ हैं, 1500
53 स्कूलों में। फिर उसके बाद दोस्तों 21 से 25, ठीक है, 21 से 25 अध्यापक कहाँ हैं? 1464 स्कूलों में। उसके बाद 26 से 30 अध्यापक कहाँ हैं दोस्तों? 1307 स्कूलों में, ठीक है। अब आ रहा है 31 से 35 अध्यापक कितने स्कूलों में है दोस्तों? तो 1003 स्कूलों में, ठीक है। उसके बाद आपका 36 से 40 अध्यापक हैं 833 स्कूलों में, ठीक है। 41 से 45 टीचर हैं आपके 642 विद्यालयों में, ठीक है। और 46 से 50 टीचर हैं आपके 440 विद्यालयों में, ठीक है। तो कुल आपका इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व कराते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों, एकदम सिंपल से भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ इसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका दिया है मंजूर किए गए अध्यापक पद और विद्यालयों की संख्या दिया गया, ठीक है। अब विद्यालयों की संख्या दिया है, जो ये वर्ग अंतराल आपको दिख रहा है, इससे आपको निकालना पड़ेगा क्या? मध्य बिंदु, ठीक है। ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, इससे आप क्या निकालोगे? मध्य बिंदु। चलिए यहां पे हम निकाल लेते हैं क्या? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बोले या तो मध्य मान, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो विद्यालयों की संख्या है ये हो जाएगा आपका FI बारंबारता, और ये मध्य बिंदु आपका क्या हो जाएगा? XI, ठीक है। चलिए यहां से अब हम निकाल रहे हैं मध्य बिंदु। किस तरीके से निकाला जाएगा ध्यान दीजिए। करना क्या होगा आपको? मध्य बिंदु मैंने आपको बताया है कि जो ये वर्ग अंतराल वाले संख्याएं दी हैं, इनको पहले ऐड करिए, ऐड करके 2 से भाग करिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम 10 और 6 को ऐड करेंगे, 10 6 कितना हो जाएगा? 16, और 16 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। देखिए इसको जोड़ लीजिए, इसको 10 6 16, तो 16 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे माध्य निकालने के लिए, तो यहाँ मध्य बिंदु निकालने के लिए 2 8 कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ गया। अब मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया है कि जितना अंतर यहाँ पे रहता है, देखिए 5 5 का अंतर आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ भी आपको 5 5 का अंतर में ही मध्य बिंदु आएगा, ठीक है। जो दोस्तों, जो ये मध्य बिंदु आपका आएगा वो 5 के अंतर में ही आएगा। जैसे 8 हो गया, अब 8 के 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 33 5 38, 38 5 43, 43 5 48। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मध्य बिंदु निकल कर आपका आएगा, ठीक है। और जब मध्य बिंदु निकल जाएगा तब आप क्या निकालोगे? तो मध्य बिंदु निकालने के बाद आपको तुरंत निकाल लेना है क्या दोस्तों? DI, और DI बराबर मैंने आपको फार्मूला लिखा है XI माइनस A, ठीक है। तो चलिए अब यहां से हम निकाल लेते हैं DI बराबर XI माइनस A। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, देखिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, यहां पे ध्यान दीजिए। DI तो निकालना, XI हमें पता है, देखिए पूरा XI निकल चुका है, लेकिन हमें A नहीं पता है। तो A कैसे निकाला जाएगा ध्यान दीजिए। पहले इस मध्य बिंदु को पूरा टोटल कर लीजिए। तो आइए देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, यानी मध्य बिंदु इसमें मौजूद है। 9 क्या होगा दोस्तों? 4 ऊपर छोड़ दीजिए और 4 नीचे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो मध्य बिंदु जो है बचा कितना? 28, यही A का मान होगा, ठीक है। जो मध्य में है बचा है वही आपका क्या होगा? A का वैल्यू हो जाएगा। तो A का वैल्यू आपका कितना निकल गया यहाँ पे? 28। तो क्या करना है दोस्तों? यहां से हमें DI निकालना है। तो DI निकालने के लिए हमें यह करना होगा, जहां XI है बारी बारी से मान रखिए, उसके बाद यहां पे आपका क्या हो जाएगा? DI निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। अब क्या करना है? अब आपको करना यह है, DI है तो XI का वैल्यू कितना है? पहले 8 है, 8 और माइनस फिर क्या है? A। तो A का मान कितना है? 28, और 8 माइनस जब 28 होगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस। देखिए 28 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 20, लेकिन 28 वाला संख्या बड़ा है तो यहाँ कितना हो जाएगा? -20। अब आपको ये भी पता है कि मैंने आपको क्या बताया
कि अंतर कितने का दिख रहा है सब में, 5 5 का। तो यहां भी जो भी अंतर आएगा वो भी कितने का आएगा, 5 का आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए अगर हम निकालेंगे डी आई का दूसरा मान, तो यहाँ एक्स आई कितना मान है 13, और 13 माइनस 28, ए का मान कितना है 28, तो 13 माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा -15। तो देखिए यहाँ 5 का अंतर आएगा नहीं है, तो यानी कहने का मतलब ये 5 5 के अंतर में आएगा। 20 के बाद 15 है, 15 के बाद माइनस कितना होगा 10, फिर माइनस कितना हो जाएगा 5, अब 5 के बाद फिर कितना हो जाएगा 0, ठीक है 5 का अंतर हो रहा है ना। फिर 0 के बाद कितना स्टार्ट हो जाएगा 5, अब प्लस में हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर कितना हो जाएगा दोस्तों 15, फिर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। आप एक बार घटा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे, आपको करना क्या है, ए की जगह पे ए का मान 28 रखिए, उसके बाद फिर x1 का मान चेंज कर, एक्स आई जो है इसका मान चेंज करते रहिए। एक्स आई का मान 8, एक बार 8 रखिए, फिर 13 रखिए, फिर 18 रखिए, फिर 23 रखिए। एक्स आई का मान आप चेंज करिए, ए का मान 28 रखिए, ठीक है। अपने आप वैल्यू आपको मिलता चला जाएगा। तो यहां से मिल गया आपको डी आई। अब डी आई मिल गया तो अब निकाल लीजिए क्या दोस्तों आप, यू आई, ठीक है। तो चलिए यहां से निकालते हैं यू आई। यू आई बराबर होता है डी आई अपान एच, ठीक है। ये आपका होता है क्या, यू आई बराबर डी आई अपान एच। अब यू आई बराबर डी आई अपान एच होता है, तो अब कैसे निकालोगे इसको, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। यू आई निकालना है हमें, तो डी आई तो हमें पता हो गया, देखिए ये डी आई सब हमारा मिल चुका है यहाँ तक, लेकिन एच नहीं पता है। तो एच को कैसे निकालोगे, ध्यान दो, जो ये वर्ग अंतराल आपका दिया है इसके बीच में जो ये देखिए कितने का अंतर है, 6 5 11, 6 देखिए 11 5 16, तो इसके बीच में जो अंतर है वही एच की वैल्यू है, ठीक है। तो यानी एच की वैल्यू आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है। एच की वैल्यू कितना मिल जाएगा 5। कैसे मिला, क्योंकि इसके बीच में जो अंतराल आपको दिख रहा है वो 5 का अंतराल दिख रहा है, वही आपका एच की वैल्यू होगा, ठीक है। अब करिए क्या, चले यहां से अब हम निकालते चलेंगे क्या, यू आई। जब यू आई आप निकालोगे तो ध्यान दीजिए करना क्या होगा, डी आई, तो डी आई का मान कितना है -20, तो -20 को आप ऊपर रखोगे, यहां पे देखिए -20। अब फिर क्या है एच, तो एच का मान आपने कितना निकाला है 5, तो 5 रखोगे, 5 चौके 20, तो यानी कितना आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहां पे जो मान निकला वो कितना आ गया -4। अब फिर डी आई का मान कितना रखोगे -15, तो -15 रखोगे, फिर 5 से भाग करोगे, तो 5 3 15, यानी 1 का अंतर यहाँ पे आएगा, 4 -3, फिर -2, फिर -1, ठीक है। फिर 0 है, 0 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, वही क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ऊपर माइनस में जो संख्या रहेगा वही नीचे प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए 5 10 15 20, फिर 5 10 15 20 है, ठीक है। तो वही आएगा। अब आपका मिल गया यहाँ पे डी आई और यू आई भी निकल गया। तो डी आई और यू आई जब निकल जाएगा तो आपको फार्मूला मैंने बताया कि सिग्मा एफ आई यू आई होता है उसमें फार्मूले में, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई यू आई, यही जरूरत था आपको निकालना, ठीक है। इसी को निकालना है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, अब इस पे ध्यान दीजिए। तो सिग्मा एफ आई यू आई निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तो यू आई की वैल्यू निकली है और ये एफ आई है, ठीक है। बारंबार विद्यालयों की संख्या जो है वो एफ आई है। तो अब इसी का कर लीजिए आप गुणा। तो देखिए यहाँ पहले 4 का हम 800 क्या करेंगे 99 में गुणा करेंगे, तो इसके साथ माइनस है, तो आप यहाँ पे माइनस लिखना मत भूलिए, माइनस लिख लीजिए। अब इसका गुणा करिए, तो 4 9 36, 6 हासिल 3, 4 9 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, हासिल 3, 4 8 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों 35 96, ठीक है। कितना आ गया 35 96, वो भी किसमें माइनस में। चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ देखिए माइनस है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा करेंगे 3 9 27 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14 हासिल 1, 3 1 का 3 और 1 4, ठीक है। और फिर 3 1 का 3, यहाँ पे कितना आ गया 34 47, ठीक है। समझ में आ रहा ना। गुणा को बहुत ध्यान से करिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब करते हैं 2 का गुणा। तो माइनस से पहले माइनस आप लिख लीजिए। 2 का गुणा करेंगे 2 3 6, फिर करिए 2 5 10 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 हासिल 1, 2 1 का 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3106 या क्या, वो भी माइनस में। अब 1 का गुणा करेंगे तो माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। 1 का गुणा करेंगे सेम वही आएगा। देखिए 1 का 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, 1 का 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा,
1 का 4 में करेंगे फिर 4 आएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो फिर वही आएगा। ठीक है, यानी 1 का गुणा आप कहीं भी करोगे सेम अंक उतर जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0 लिख दीजिए। अब उसके बाद फिर 1 का करेंगे 1003 में, तो 1003 में यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो वही आएगा। अब 2 से करेंगे 833 में, तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1666। अब 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। 1900 कितना आ गया 26। चलिए 4 का कर लेते हैं, तो 4 0 4, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 चौके 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। तो 1760 पूरा यहाँ पे, पूरा हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया आपका दोस्तों, सिग्मा FIUI निकल गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, हमें कर लेना होगा अब क्या, योग। अब योग हम यहाँ पे निकालेंगे, तो चलिए योग को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कुल योग आप यहाँ से चलिए निकाल लीजिए। तो कुल योग में किसको किसको जोड़ा जाएगा, ध्यान दीजिए। कुल योग में आपको निकाल लेना होगा सिग्मा FI, तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं सिग्मा FI। ठीक है, तो सिग्मा FI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। ठीक है, चलो टोटल करिए। 9 9 18, 3 21, 4 25, 7 32, 3 35, 3 38, 2 40, 0 हासिल 4 और हासिल 4। फिर देखिए 9 4 13, 5 18, 6 24, 3 27, 27 4 31, 4 35 और हासिल 4 कितना था, 4 था, तो 4 35 4 कितना हो जाएगा 39 हासिल 3। तो हासिल 3 था, तो 8 3 11, 1 12, 5 17, 4 21, 3 24 और 8 32, 6 38 और 4 42, 2 हासिल कितना 4, 4 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9। तो कितना आ जा रहा है दोस्तों, 9290 विद्यालयों की संख्या, यानी बारंबारता आपका निकल जा रहा है कितना, 9290। तो चलिए अब यहां से आप निकाल लीजिए क्या, सिग्मा FIUI। ठीक है, यहां मैंने जो सिग्मा लगाया है सिग्मा नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, कि हमें यहां पे सिग्मा निकालना होगा। ठीक है, तो सिग्मा FIUI। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने का मतलब जो आपको ये माइनस वाले पहले दिख रहे हैं, पहले माइनस वाले को ऐड करिए, उसके बाद प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम माइनस वाले को ऐड करते हैं। तो 6 7 13, 6 19, 4 23। ठीक है, तो 23 का हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हासिल कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको ऐड करेंगे 6 7 13, 6 19, 4 23 हासिल 23, 3 हासिल 2, फिर 9 2 11, 4 15, 6 21, 1 हासिल 2, 5 4 9 और 1 10, 4 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो 16 6 हासिल कितना 1 और 3 3 6, 3 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पाएगा, वो भी क्या माइनस में। ठीक है, अब प्लस वाले को ऐड करिए यहाँ पे प्लस लगा के। तो प्लस लगा के जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 6 9 6 15, 5 हासिल 1 और 6 1 7, 7 2 9, 6 15, 5 हासिल 1 और 6 9 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 1 हासिल 23, 3 हासिल 2, 2 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 6355 ऐड करने पे आ गया। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिग्मा FIUI का वैल्यू। तो सिग्मा FIUI का वैल्यू चाहने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। अब इसके माइनस भी प्लस को ध्यान मत दीजिए, देखिए 11000 के साथ माइनस है, यानी जो संख्या निकलेगा यहाँ पे माइनस में ही निकलेगा। ठीक है, चलिए घटा दीजिए। 3 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल जाएगा 13, 13 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा दोस्तों 8, 8 5 13 होता है, तो यहाँ पे आपका आ जाए कितना 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अब 8। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ बचेगा 0, तो हासिल जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे कितना दोस्तों 5, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अब 5। अब बचा कितना यहाँ पे 5, तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा कितना 2, और यहाँ 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों 5। तो यहाँ पे 5258 आएगा क्या
सिग्मा एफ आई यू आई का मान वो भी किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, डीपली समझिए दोस्तों, अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि इस पे आधारित सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने यहां पे सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू यहां पे निकाल दिया है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ध्यान दो, करना आपको यह है कि आपका फार्मूला क्या है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू क्या है, एच है। ठीक है, इसी फार्मूले से आपको क्या करना है, इसको हल करना है। इसका पहले जो वैल्यू निकला है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए आपका पहले वैल्यू कहाँ क्या निकला, पहले उसको चले हम रखते चलते हैं। ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए कितनी निकली दोस्तों, 28 निकले। ठीक है, तो ए की जगह पे आप क्या करोगे, 28 को रखोगे। तो यहाँ रखो 28 प्लस क्या, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि है माइनस में, कितना है, -5258। ठीक है, और बटे में सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान देखिए यहाँ पे आपका निकला है, कितना निकला है दोस्तों, 9290। ठीक है, अब ब्रैकेट कर दीजिए 1 इंटू कितना, एच। अब एच की वैल्यू कितनी निकली दोस्तों, तो एच की वैल्यू आपके देखिए यहाँ पे निकला है कितना, 5। एच की वैल्यू क्या होती है, जो वर्ग अंतराल दिया रहता है जितना उसमें अंतर होता है सभी में, वही आपका एच की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ 5 दिया तो क्या करेंगे, आप 5 को रख देंगे। ठीक है, चलिए अब एक्स बार बराबर आप निकालो, तो इसको ऐसे रहने दो, हमें चाहिए क्या, एक्स बार का ही मान। तो क्या करिए, 28 है तो 28 को रहने दीजिए, 28 प्लस, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब कोष्टक को तो हटा दीजिए, बचा कितना, 5258 बट्टे में कितना हो जाएगा, 9290 और इंटू कितना है यहाँ पे 5 है, तो 5 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। चलिए देखिए कटेगा तो आप इसको काट दीजिए। ठीक है, चलिए इसको काट भी देते हैं हम यहाँ से। अगर हम इसको 5 से काटें तो 5 से काटेंगे, 5 1 का 5 बचेगा, 4 42 हो जाएगा, 5 8 40, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 बचे 25, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 5 8 40। तो यहाँ पे ये इतना कट चुका है। चलिए आगे भी काट लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी ये 2 से कटेगा, तो 2 से इसको भी काट दीजिए। जब 2 से इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 18, 2 9 18। तो नीचे भी यही प्रोसेस होगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 5 है, कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक है, तो 229 आ गया नीचे और ऊपर जितना। चलिए पहले इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, तो x बार बराबर 28 माइनस, ठीक है, यहाँ कितना ऊपर 2629 बटे 929। ठीक है, अब क्या करें, 929 में इसमें क्या करेंगे, आप भाग करेंगे, जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाग भी कर देते हैं। यहाँ पे कितना है, 2629 भागे कितना है, 929। तो 929 में जब भाग करेंगे तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसको क्या, 9 दूनी 18, 9 3 27, ज़्यादा हो जाए 2 ही बार जाएगा, तो 2 9 18 कितना हो जाएगा, हासिल 1। देखिए 2 9 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 9 18। चलिए इसको हम घटा लेते हैं, 9 में से 8 जाएगा बचेगा 1, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ बचेगा कितना, 5 हासिल जाएगा 15, 15 में से 8 गया बचा 7, तो 771 आएगा। फिर आप यहाँ पे लगाओगे दशमलव, बढ़ेगा 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। अब 8 9 72 यानी 8 बार जाएगा, तो 8 9 72 हासिल 7, 8 दूनी कितना 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 23, 3 हासिल 2 और 8 9 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 11, यहाँ देखिए यहाँ 0 है, फिर 9 यहाँ हासिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पे 7। ठीक है, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाओगे दोस्तों, तो फिर हमें लग रहा है 27 से 2 ही बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बार ले जाएंगे, 2 बार आप यहाँ ले गए थे, कितना आता है 18 58। ठीक है, तो 18 58 आ रहा है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ आपका कितना बचा दोस्तों 7 17, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9।
फिर आपका क्या बढ़ेगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब कितनी बार जाओगे, अब 92 हो गया तो यानी 9 बार जाओगे, तो लगभग में से आपका भाग बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये भाग आपका बढ़ता जाएगा। तो जब भाग बढ़ेगा तो कितना आ रहा है भाग देने पे 2.829, ठीक है, और उसके बाद बढ़ता ही जाएगा। तो यानी इसको हम जब काटेंगे तो 28 माइनस ये काटेंगे तो कितना आ रहा है 2.829। अभी आगे भी आपका भाग आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम इतना ही 0.3 अंक तक लेते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, x बार बराबर यहाँ 28 है। अब देखिए आपको ये भी मैंने बताया है कि जब दशमलव के बाद 3 अंक या दो ही अंक लीजिए, चले जाने दीजिए। तो 28 माइनस, अब क्या करेंगे 3 अंक है। अब मैंने आपको बताया जो तीसरा अंक है अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो दशमलव के बाद, तो क्या करते हैं उसको हटाने के लिए हम पहले में एक अंक जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.8, जो ये 2 है 3 कर देंगे, और ये 9 था वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। यदि 5 रहे या कोई अंक दशमलव के बाद 5 रहे या 5 से क्या हो बड़ा हो, तो उसको जब हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंकों में हम क्या करते हैं एक प्लस कर देते हैं। इतना तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब x बार बराबर निकालिए, यहां से फिर से x बार बराबर निकालेंगे तो कितना 28 है, तो 28 लिखिए, दशमलव यहां लगा के डबल जीरो अपने से लगा सकते हैं अपने से। कैसे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, और आपको यह भी पता है कि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने दशमलव लगा के अपने से डबल जीरो लगाया, क्योंकि आपको घटाने में सरल लगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2.83। अब आप घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा x बार बराबर, ठीक है। तो x बार बराबर निकालेंगे, 10 में से कितना जाएगा 3, तो 7 बचेगा। यहाँ बचा है 9, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे बचा है 7, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, बीच में दशमलव लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 बचा है, 2 को आप लिख दीजिए। तो यानी 25.17 ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, माध्य निकल जाएगा। वो भी कैसा माध्य, औसत माध्य। तो इसी को कर दीजिए दोस्तों क्या आंसर, ठीक है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए ध्यान दीजिए, देख लेते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। आप लोग भी अपने बुक पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ रहा हूं। तो इसमें बोला है निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। छात्रों की संख्या और विद्यालयों की संख्या यहाँ पे दी गई है। फिर आपसे पूछ रहा है प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी मैंने बोला कि औसत संख्या ज्ञात की जाए, तो सेम आपको जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो जो दिया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, छात्रों की संख्या। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, छात्रों की संख्या। चलिए लिख लीजिए दोस्तों, छात्रों की संख्या, ठीक है। ये हो गया छात्रों की संख्या। उसके बाद यह विद्यालयों की संख्या। तो चलिए यहां पे लिख लीजिए विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, ठीक है। छात्रों की संख्या, विद्यालयों की संख्या, ये हम यहाँ पे दोनों को लिख रहे हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए, कहीं जाइएगा मत, एकदम अच्छे से समझा के तभी छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे उसके बाद ध्यान दीजिए। छात्रों की संख्या और विद्यालयों की संख्या यहाँ पे आपकी दी गई है। तो चलिए पहले लिख लीजिए छात्रों की संख्या और विद्यालयों की संख्या। तो 60 से 79 छात्र 18 विद्यालय में है, ठीक है। उसके बाद 80 से 99 छात्र कितने विद्यालय में है दोस्तों, 24 विद्यालय में। अब 110 से 119 छात्र कितने विद्यालय में है, 26 विद्यालय में। 120 से 139 छात्र कितने विद्यालय में दोस्तों, 32 विद्यालय में, ठीक है। उसके बाद कितना है, 140 से 159 छात्र कितने विद्यालय में दोस्तों, तो 25 विद्यालय में। 160 से 179 छात्र कितने विद्यालय में दोस्तों,
तो 19 विद्यालय में, ठीक है। और 180 से 199 छात्र कितने विद्यालय में हैं, तो 16 विद्यालय में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया था, मैंने जो लिख दिया है। और आपको ये भी बता दिया है कि जो भी दिया रहा उसको लिखने के बाद आपको निकालना होगा क्या, मध्यमान, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मध्यमान, ठीक है, या मध्य बिंदु। तो यहाँ पे मध्यमान जो होगा वो होगा आपका xi, और ये विद्यालयों की संख्या ये आपका है बारंबारता, इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, fi से, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले अब हम निकाल लेते हैं मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से मध्यमान निकाला जाता है। मैंने आपको तरीका एकदम सिंपल से तरीके में आपको बता दिया है कैसे निकाला जाएगा। यदि आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो में बने रहिए, एकदम अच्छे से समझा के तब छोड़ेंगे हम आपको, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मध्यमान, तो मध्यमान निकालने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे, जो आएगा उसमें हम 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे, देखिए कितना, 0 9 9 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 6 13, 100 कितना हो जाएगा, 39, और इसमें 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, और 2 कितना होगा, 2 9 18, दशमलव लगेगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, यानी 69.5 यहाँ पे मध्यमान निकलेगा, ठीक है। तो लिखिए 69.5। अब आपको पता है कि मैंने यही आपको बताया है कि जो छात्रों की संख्या यानी जो वर्ग अंतराल दिया है ये, इसमें जितने का अंतर रहेगा तो मध्यमान निकालते समय उतने का ही अंतर होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, उतने का अंतर हम करते चले जाएंगे। 69.5 है, तो इसमें 20 का अंतर, 60 के बाद 80, 80 के बाद 110, यानी इधर आपके 20 20 के अंतर दिख रहे हैं, तो आप भी इधर 20 20 का अंतर करते हुए लिखते चले जाइए। 69 कितना है, 5, तो यहाँ पे अब आपका निकलेगा 20, कितना 69 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 89.5। फिर इसमें जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 109.5। अब इसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना, 109 20 कितना, 129.5। उसके बाद इसमें फिर 20 जोड़ेंगे तो 129 में 20 जोड़ेंगे तो कितना, 149.5। अब इसमें जोड़ेंगे 20 तो 169.5। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 189.5। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे मध्यमान निकल जाएगा, ठीक है। अब आप आगे क्या निकालोगे, ध्यान दो, मध्यमान के बाद हमेशा आपको निकालना होगा क्या, DI। तो DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है। DI बराबर क्या होता है, XI माइनस A। तो XI माइनस A कैसे निकालेंगे, अब उस पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों। तो करिए क्या, सबसे पहले जो वैल्यूज दिए गए हैं उसको आप रखते चलिए और मान निकालते चलिए। तो DI, तो XI, तो यहाँ पे XI का जो वैल्यू निकला है 69.5 में से हम क्या करेंगे, A को घटाएंगे। तो A क्या है, पहले इसको पद को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं चलिए छोड़ देता हूँ, इसके बाद तब उसको हल कराता हूँ। तो 3 ऊपर छोड़ेंगे और 3 नीचे छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चा है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, A की वैल्यू। क्लियर हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, A की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल गई। जब A की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो क्या करेंगे, हम मानों को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जब मान को रखेंगे उसके बाद जो आएगा वो आपका क्या निकलेगा, DI निकलेगा। तो चलिए अब यहाँ से हम DI को निकाल लेते हैं। अब DI निकालने के लिए क्या करेंगे, XI, तो XI का पहले वैल्यू कितना है, 69.5, फिर माइनस करेंगे 129.5 को, ठीक है। यहाँ से हम इसको घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा, पहले माइनस, क्योंकि 29 बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। जब घटाइए 5 में से 5 जाएगा, 0 आएगा, वो भी दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो दशमलव के बाद यहाँ 0 छोड़ दीजिए। अब 9 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, 0 हासिल। ये देखिए 9 में से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6, वो भी कितना आएगा दोस्तों, 60। और 5 से 5 दशमलव का 5 है, दशमलव का 5 है, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सिर्फ यहाँ पर आएगा आपका कितना, 60। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 60। फिर माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा, 40। फिर माइनस 20 यहाँ कितना होगा, 20, ठीक है। यानी 20 20 का अंतर है तो 20 20 यहाँ भी घटता चलाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 20, फिर यहाँ हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा कितना, 60। 20 का अंतर है तो 20 20 का अंतर आप यहाँ पे भी आएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर आपको DI निकालना है तो XI में से A को घटाते चलिए,
69.5 में से जब क्या करेंगे, ए को घटाएंगे तो ए की वैल्यू 129.5 है तो 60 आएगा। फिर 89.5 में से 129.5 घटाएंगे तो 40 आएगा। आपको क्या करना है, इसे सीधे बाइक सीधे इसे घटाते चले जाना है और कितना घटाना है, 129.5 सभी में, ठीक है। घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डी आई का मान। अब डी आई आपको मिल गया तो चलिए अब यहां से निकाल लेते हैं क्या दोस्तों, यू आई। तो यू आई बराबर होगा डी आई अपान एच, ठीक है। यू आई बराबर होगा क्या, डी आई अपान एच। तो चलिए डी आई अपान एच को भी यहां से हम निकाल लेते हैं, यू आई बराबर निकाल लेते हैं। तो यू आई बराबर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यू आई निकालने के लिए डी आई का मान आपको ध्यान दीजिए, डी आई मान निकला -60, -40, -20 और एच की वैल्यू कितनी है ये भी आपको पता करना होगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो एच बराबर निकलेगा इन दोनों के बीच जो अंतर दिखता है वही एच की वैल्यू होती है। देखिए 60 के बाद 80, 80 के बाद 110, यहाँ पे देखिए 60 के बाद 80 और यहाँ पे कितना है 110। तो दोस्तों यहाँ पे 110 ना होकर यहाँ पे कितना रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। ये मुझसे गलती हुई, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे कितना रहेगा, 100 रहेगा। अब जब 100 रहेगा तब ध्यान दीजिए 60, 80, 100। अब देखिए इसमें कितने का अंतर दिख रहा है, 20 का। तो यानी जो एच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, 20 आएगी, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी निकलेगी, 20 निकलेगी। अब सभी संख्या में क्या करना है, आपको 20 से भाग करना है। तो यानी जो एच है यहाँ 20 से भाग करें तो D1 रखेंगे कितना, पहले -60। -60 में जब आप 20 से भाग करोगे तो 20 यहाँ 60, 3 आएगा वही माइनस में, तो यहाँ पर आपका आ गया -3। फिर 20 दूना 40 यानी -2 आएगा। फिर 20 एक का 20, -1 आएगा, 0 है 0 रहेगा। फिर 20 एक का 20, फिर 20 दूना 40, 20 यहाँ 60। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे यू आई आएगा, ठीक है। अब आपका यू आई मिल गया, तो क्या करना होगा दोस्तों, अब आप यहां से निकाल लीजिए एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे तो एफ आई इंटू यू आई कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिए। ये आपका है यू आई और ये है आपका एफ आई, तो इसी का कर दीजिए गुणा। माइनस से पहले माइनस को लिख लीजिए। अब 18 त्रिक कितना हो जाएगा, 54। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 54। अब देखिए 24 और यहाँ 2 है तो माइनस से माइनस लिखे, 24 दूना 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। अब 26 है तो 26 एक का 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 26। 32 का 0 में करेंगे तो आएगा कितना 32। 25 एक का 25, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 19 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 38, तो यहाँ पे कर दीजिए 38। और 16 यहाँ 48, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 48। इतना क्लियर हो गया, सभी वैल्यू समझ आ गया कैसे निकले, कहाँ से निकले। चलिए इतना आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अब आप निकाल लीजिए यहां से क्या, योग। तो चलिए अब हम यहां से निकालते हैं योग। योग निकालेंगे, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। ये एफ आई है तो यहां से निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई, ठीक है। और यहां पे आपको निकालना होगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई यहां से निकाल लीजिए, सिग्मा एफ आई यहां से निकाल लीजिए। चलिए अब हम आपको हमेशा यहीं से निकालना भी पड़ेगा, तो चलिए उसी से निकाल लेते हैं। अब पहले आप इसको ऐड करिए तो 8 4 12 6 18 2 20 5 25 9 34 34 6 40 0 हासिल 4 4 1 5 2 7 2 9 3 12 2 14 1 15 1 16। तो यानी यहाँ पे आपका टोटल आ जा रहा है 160, ठीक है। सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू निकल गई 100 कितना निकल गई, 60 निकल गई, ठीक है। अब आप माइनस वालों को यहाँ ऐड करिए, तो माइनस वाले को जब ऐड करेंगे तो 8 4 12 6 18 8 हासिल 1 5 4 9 और 2 11 1 12 128 आएगा, वो भी किस में आएगा, माइनस में। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 8 4 12 6 18 8 हासिल 1 5 4 9 2 11 1 12 128 आ गया। अब प्लस वाले को आप ऐड कर लीजिए तो 8 8 16 5 21 हासिल 2, ठीक है। और 2 1 3 3 6 4 10, तो यहाँ पे आ गया कितना 101। अब 128 में से जब 101 घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ है आपका 128, ठीक। और एक बार हम इस पर फिर चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर रॉन्ग हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा आंसर आपका रॉन्ग ही आएगा, ठीक है। इसलिए आप इस पर अच्छे से चर्चा कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 25 38 48 है, तो 8 8 16 5 21 ना, 8 8 16 5 21 हासिल 2 और 4 2 6 3 9 2 11, तो यहाँ पे 111 आएगा। वही मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे कहीं भी थोड़ा सा रॉन्ग हुआ तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है,
ये माइनस में है, तो जब इसको घटाएंगे 128 में से अब 111 को घटाएंगे तो मैंने प्लस वाला जोड़ा है, उधर माइनस वाला जोड़ा है, तो माइनस वाला 128 आया, प्लस वाला 111 आया। अब इसमें से जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, -17, क्योंकि 128 में से 11 घटेगा 17 ही बचेगा, इधर तो 128 111 का कॉम्बिनेशन है ही, तो माइनस कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा FI मिल गया और सिग्मा FI UI यहाँ पे मिल गया। चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला भी मैंने आपको लिखा दिया, क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI अपान सिग्मा FI इंटू क्या, h होगा। चलिए अब इसी में वैल्यू को आप रखिए, तो x बार बराबर a, तो a की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 129 दशमलव कितना निकला है, 5, तो यहाँ पे करिए 129.5 प्लस सिग्मा FI UI, तो सिग्मा FI UI जो टोटल करके आया है वो माइनस कितना आया है, 17, तो यहाँ लिखेंगे -17 बटे सिग्मा FI, तो सिग्मा FI की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 160, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके उल्टे h है, तो h की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कितना, 20। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करोगे, ध्यान दो, x बार बराबर आपको निकालना है, यानी औसत संख्या निकालना है, तो 129.5 प्लस माइनस -17 बटे 160, ठीक है। नीचे कितना 160 और गुणते 20 है तो 20 लिखिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 8 16। अब 8 कितना 17 बटे कितना बचा है दोस्तों, 8, तो लिखिए 129.5 माइनस 17 बटे 8। अब 8 से आप 17 में भाग कर दीजिए, तो चलिए भाग कर देते हैं। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आएगा 16, बचेगा 1, लगेगा दशमलव, बढ़ेगा 0, 8 1 8, बचेगा 2, 0 बढ़ेगा, 8 दूनी 16, बचेगा 4, बढ़ेगा 0, 8 पंचे 40, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे कट जा रहा है, तो आ कितना जा रहा है, ध्यान दीजिए, x बार बराबर आ रहा है 129.5 माइनस कितना 2.125। और आपको ये भी पता, आपको ये भी मैंने बता ही दिया है कि यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो 3 अंक बनाने के लिए यहाँ पे अपने से 2 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। अब घटाइए, तो x बार बराबर जब घटाएंगे तो ध्यान दीजिए 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5, बचा 9, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 7। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे अब हासिल जा चुका था, तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, दशमलव लगा दीजिए। और 129 में से 2 जाएगा तो बचेगा 100 कितना, 27, ठीक है। क्लियर हो गया। अब x बार बराबर यहाँ पे आप घटा दिए, देखिए ये देखिए दूसरा अंक जो है आप लिखना चाहे तो आंसर यहीं पे कर सकते हैं या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 127 दशमलव, देखिए 7 के बाद 5 है, तो यहाँ 5 हो या 5 से अंक बड़ा हो, जब उसको हटाते हैं तो पहले वाले अंक में 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मैंने बार बार आपको यही बताया दशमलव वाला जब भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 की जगह अब 8 कर देंगे, 5 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो 127.38 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसी को कर दीजिए आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको यह फायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।